गया। पार्वती मां ने, माहेश्वरी देवी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे भगवान शंकर, आपके गले में जो रुद्राक्ष हैं वो कैसे प्रकट हुआ, कहां से आया? तब भगवान शंकर कहते हैं, शिवोवाच श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। हे देवी माहेश्वरी, भक्तों के हित के लिए मैंने ये रुद्राक्ष प्रकट किया है। कैसे? बोले दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुरा। एक समय की बात थी, दिव्य वर्ष सहस्त्राणि, मैं एक बार 1000 वर्ष की समाधि में बैठा था। शिव जी कह रहे हैं 1000 वर्ष की समाधि लगी मेरी। 1000 वर्ष की समाधि में बैठा और 1000 वर्ष दिव्य वर्ष, हजारों वर्षों के बाद जब मेरी समाधि खुली तो मेरे आंखों से आंसू गिरे और वो आंसुओं की बूंद भगवान विष्णु के भक्तों ने अपने हाथों पर ली और कुछ कुछ जगहों पर डाल दी। वहीं वहीं पर उन आंसुओं की बूंद से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हो गया। रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंख। रुद्राक्ष तो रुद्र मतलब शिव और अक्ष मतलब आंख। शिव जी की आंखों से जो पानी गिरा था उसी से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ। बोलो जय सीताराम। स्थावरत्वं मनुप्राप्य भक्तानुग्रह कारणं ते दत्ता विष्णु भक्तेभ्यः चतुर्वर्णेभ्यः च। विष्णु भक्तों ने वो आंसुओं की बूंद ली और 4 वर्णों में जाकर के बांट दी और कहा कि फेंको। इसलिए 4 वर्ण के रुद्राक्ष धरती पर उत्पन्न हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाता मम ज्ञया रुद्राक्षास्ति पृथिव्यां तु तज्जातीय शुभाक्षका। 4 जाति के रुद्राक्ष धरती पर उत्पन्न हो गए हैं। जो श्वेत रुद्राक्ष हैं वो ब्राह्मण हैं, जो रक्त हैं, जो लाल रुद्राक्ष हैं वो क्षत्रिय हैं, और जो पीत हैं, जो पीला रुद्राक्ष हैं वो वैश्य हैं, और जो काला रुद्राक्ष हैं वो कनिष्ठ वर्ण का रुद्राक्ष है। ये 4 वर्ण के रुद्राक्ष उत्पन्न हो गए हैं धरती पर। अच्छा भैया ये बताओ कि श्रेष्ठ रुद्राक्ष कौन सा है, सबसे उत्तम? बोले सबसे उत्तम वो रुद्राक्ष हैं जो आंवले के बराबर होता है। आंवला मोटा सा, वो रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ है। धात्री फल प्रमाणम चेष्टा में तदाग्रतम बद्री फल मात्रम तु मध्यमम संपर्कीर्तितम। धात्री फल, आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है, धात्री फल आंवले को कहते हैं। आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष हो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। बद्री फल कहते हैं बेर को, तो जो बेर के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो मध्यम होता है, सामान्य रुद्राक्ष। और कहा गया है कि अधमम चण मात्रम स्यात् प्रक्रियेषां परोच्यते। सामान्य जो रुद्राक्ष है, अधम बहुत सामान्य, वो बल चने के बराबर, काला चना उसके बराबर जो रुद्राक्ष होता है, छोले वाले चने, छोटे छोटे रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष साधारण होता है। ये 3 प्रकार के रुद्राक्ष
सुन प्राप्ति सुप्रीत्या भक्तानां हितकामया। मैंने भक्तों के कल्याण के लिए ये रुद्राक्ष यहां धरती पर उत्पन्न किया है। बद्री फल मात्रम च यत्स्यात् किल महेश्वरी तथापि फलदं लोके सुख सौभाग्यवर्धनम्। सुख सौभाग्य वर्धनम। सुख किसको चाहिए? सौभाग्य, सुख सौभाग्य देने वाला है ये रुद्राक्ष, जो बद्री फल के समान होता है, बद्री फल के जैसा होता है। बोलो जय सीताराम। धात्री फल समम यत्स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम्। गुंजया सदृशं यत्स्यात् सर्वार्थ फल साधनम्। धात्री फल समम यत्स्यात्, धात्री फल आंवला, आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष होता है वो सर्वारिष्ट विनाशनम, अरिष्टों का विनाश करता है। सुन रहे हो? जितने भी अरिष्ट आते हैं उन सब का विनाश ये रुद्राक्ष करता है और उसकी बल समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं जो आंवले के बराबर रुद्राक्ष को धारण करता है। बोलो शंकर भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। अच्छा, रुद्राक्ष धारण करने वाले को कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए साहब। क्या क्या? मध्यम मांसम तुलशुनम प्लांडुम शुक्रमेव च लेशमांतकाम बिटवराहम भक्षणे वर्जये ततः। मध्यम, मदिरा नहीं पीनी चाहिए। जो अपने गले में तुलसी या रुद्राक्ष पहने, मांस नहीं खाना चाहिए। सुन रहे हैं? प्लांडुम लसुनम हिंगम, इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। बोलो जय सीताराम। और जो लोग अपने गले में रुद्राक्ष, माथे पर त्रिपुंड और मुख में शिवनाम ले रखेगा वो कभी यमपुरी भी नहीं जाएगा। सुन रहे हैं? ये त्रिपुंड धरा लोके जटा धारिण हे वै, ये रुद्राक्ष धरास्तेवे यमलोकम प्रशयांति न। यमलोकम प्रयांति न, वो कभी यमपुरी नहीं जाते हैं साहब। जो अपने गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं, माथे पर त्रिपुंड लगाते हैं, मुख में शिव नाम लेते हैं, वो कभी बल यमपुरी नहीं जाते हैं। तुम्हारी पहचान है ये रुद्राक्ष। जैसे जो कन्या होती है और जब उसका ब्याह होता है तो उसकी पहचान क्या होती है? बोलो। एक कन्या का जब विवाह हो जाता है तो उसकी पहचान क्या होती है? किसका ब्याह हो रखा है? उस कन्या का मंगल सूत्र जवाब देता है कि इस कन्या ने मंगल सूत्र पहन रखा है, इसका मतलब यमी सब गणते, इसका वर्ण हो चुका है, इसका ब्याह हो चुका है। खैर आजकल तो लोगों ने वो भी छोड़ दिया। क्यों? भारतीय संस्कृति को छोड़ दिया, शास्त्रों को छोड़ दिया। पता ही नहीं चलता इनका ब्याह भी हुए कि ना हुए। बोलो जय सीताराम। ऐसा मॉडल जमाना आ गया, ऐसे अंग्रेज पैदा हो गए। चूड़ियां फेंक दी, मंगलसूत्र फेंक दिया, श्रृंगार फेंक दिया।
अब क्या कैसे पता चलेगा? भारतीय नारी की पहचान थी ये मंगल। अरे जिसका नाम ही मंगल, वो मंगल तुमने त्याग दिया।